हिमालय के पहाड़ दरक रहे हैं और जोशीमठ की त्रासदी ने एक चेतावनी फिर देनी शुरू कर दी है। विनाश अगर विकास की परिणति के साथ इस तरह से आगे बढ़ेगा तो हिमालय के ये दरकते पहाड़ कहीं और ज़्यादा रसातल में ना चले जाएं। पूरे देश में आज इसको लेकर एक बहस है और इसी बहस में एक हमारे साथ ऐसे नेता हैं, एक ऐसे जनजातीय क्षेत्र के जहां हिमाचल में किन्नौर को बचाने की मुहिम को लेकर जनता संघर्ष पर उतरी थी। जगत सिंह नेगी अभी हाल ही में मंत्री बने हैं, किन्नौर से हैं। लेकिन जगत सिंह जी, एक बड़ा सवाल आज पैदा हो गया है। हिमालय को बचाने का जोशीमठ की त्रासदी फिर एक बड़ी चेतावनी दे रही है। जो जोशीमठ को लेकर आज बहुत ज़्यादा जो इसमें जो चिंता जाहिर की जा रही है, ये कोई एक ही दिन में नहीं हुआ है। 1976 में जब जोशीमठ के बारे में पहले वहाँ भी किसी किस्म की जो इस किस्म के वहाँ लैंडस्लाइड्स आए थे, उस समय जब ये जोशीमठ उत्तराखंड जो यूपी में था उस समय, तब भी वहाँ पर चेतावनी दी गई थी कि ये जो जोशीमठ जो उसमें तो बहुत कम कंस्ट्रक्शन था, प्रोजेक्ट्स भी नहीं थे, रोड का काम भी नहीं चल रहा था, फिर भी वहाँ पर स्लाइड्स ट्रिगर हुए थे। तो उसमें भी चेतावनी दी गई थी कि ये जो स्ट्रेटा है बहुत लूज है, ग्लेशियर के जो बचे हुए शेष पर जो है ये पूरा का पूरा जोशीमठ का एरिया आता है। तो आज की तारीख में जो है सुनवाई आखिर क्यों नहीं हुई नेगी जी? इतने साल तक कांग्रेस भी सत्ता में, भाजपा भी सत्ता में, चेतावनी भी मिलती रही, लेकिन उसके ऊपर सुनवाई और सरकारें नींद में क्यों रहती? ये एक अफसोस वाली बात है कि जब जब विपदाएं आती है तो हम फिर जागते हैं, फिर कुछ कमेटियां बिठा देते हैं, फिर उसके बाद रिपोर्ट भी आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं। हिमालय में, हिमाचल के अंदर अगर हम करेंगे तो किन्नौर के अंदर हमने इसी तरह की तस्वीर देखी। शूटिंग स्टोन के अंदर मौत होते देखा, बरसात में तांडव देखा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का एक बड़ा विरोध न केवल किन्नौर में बल्कि लाहौल स्पीति में भी लोग बिल्कुल कह रहे हैं कि इनका विरोध दर्ज किया जाएगा। जंगी थोपन, नाथपा के साथ साथ इस तरह के कई बिजली परियोजनाएं। क्या किन्नौर भी डरा रहा है? और डरा रहा है तो आप क्या सोच रहे हैं? अब जोशीमठ को लेकर आप इसके साथ इसको लिंक कर रहे हैं, परंतु जोशीमठ में क्यों ये हुआ है उसको देखना पड़ेगा। खाली एक कारण से जोशीमठ का जो है आज त्रासदी नहीं आया है। इसमें सड़क का जो वहाँ पर वाइडनिंग का काम हो रहा है, ठीक जोशीमठ के नीचे नदी के साथ साथ में जो वाइडनिंग का काम जो है वो भी बारूद के द्वारा हो रहा है, साइंटिफिक तरीके से नहीं हो रहा है। जंगी थोपन किन्नौर में आता हूँ आपसे, उसके नीचे से जो है टनल हुआ है वो भी एक कारण है। उसके ऊपर जो है कितने हजारों जो है वहाँ पर मकान बन गए। मतलब कई कारणों से जोशीमठ में आज जो है त्रासदी है। पर जहां आप कह रहे हैं कि जंगी ठोपन की बात आप चाहते हैं, करछम वांगतू की बात आप करना चाहते हैं, हर जगह का आपको स्टडी करना पड़ेगा और जनता तक सच्चाई आनी चाहिए। खाली ये नहीं होना चाहिए कि एक ही गाँव में आप कहेंगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ नहीं है। स्पेसिफिक होना चाहिए कि कहाँ पर किस प्रोजेक्ट से किसको नुकसान हुआ है। कई जगह पे बिल्कुल ठीक है कि प्रोजेक्टों के कारण नुकसान हुआ है, कई जगह पे लोग एनओसी दे के प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, वहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ। परंतु एक यार्ड स्टिक से हम ये नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर जो है काम से, तब तो हमें सड़कों का काम भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि वाइडनिंग के कारण आज जोशीमठ में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज वाइडनिंग का काम हमारे किन्नौर में भी चला हुआ है, जिस कारण किन्नौर में बहुत सारे गाँव में आज जो है सड़कों के बनने से भी है, प्रोजेक्टों के कारण भी है। प्रोजेक्टों में सबसे जो इसके अंदर नुकसान जो हुआ है कि हम जो टनलिंग का काम जो करते हैं बारूद के द्वारा कर रहे हैं। अगर सही मतलब टेक्नोलॉजी से करते तो इतनी बड़ी मतलब नुकसान इसमें नहीं होना थी। क्या ये खतरा अभी भी है? क्योंकि नो मीन्स नो जैसी मुहिम किन्नौर के अंदर वहां पर अभी भी उठाई जा रही है, लाहौल में इसके लिए मना किया जा रहा है। ये जो मुहिम है वो अपने उस पर है, पर मेरा ये कहना है कि हर मतलब एक जनरलाइज आप नहीं कर सकते। आपको हर जो है प्रोजेक्ट को स्टडी करना पड़ेगा और उस इलाके में अगर वो नुकसानदायक है तो उसको नहीं बनाना चाहिए। एनवायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस की बात आप करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हर प्रोजेक्ट से पहले जो उसका एनवायरनमेंट उसका असेसमेंट होता है और उसके तहत ही बनना चाहिए। अगर एनवायरमेंटली अगर वो फिर वायबल नहीं है, लोगों के लिए नुकसानदायक है, उसको बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। हम तो ये थे हमारे साथ जगत सिंह नेगी, ताजे मंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सरकार में, और हिमाचल के ऐसे जनजातीय इलाके किन्नौर से आते हैं जहां पहाड़ों को दरकने की एक तस्वीर है। हिमालय विकास प्राधिकरण इसका एक रास्ता हो सकता है और उस आवाज़ को उठाने की बात वो भी कर रहे हैं। लेकिन हिमालय के ये दरकते पहाड़
एक चेतावनी जरूर दे रहे हैं, जिस पे अगर सरकारें नहीं चेती तो हिमालय में विकास नहीं विनाश की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।